बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़, अपना चैनल MK कुकिंग के साथ। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नई रेसिपी लेकर आया हूं, जो है खड़े मसाले का कीमा। बारिश का मौसम है, सब जगह बारिश हो रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम है। तो उसके हवाले से, उसकी मुनासबत से मैंने सोचा कि आज खड़े मसाले का कीमा पकाया जाए, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनेगा इंशाल्लाह और बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है, हड्डी वाला कीमा है। आधा किलो कीमा है, मशीन का कीमा। इसके अंदर प्याज जाएगी 1 पाव, लेकिन हमने इसको जैसे आमलेट के लिए काटते हैं प्याज, वैसे हमने इसको काट लिया है। अच्छा, तकरीबन 10 से 12 कलियाँ लहसुन की हैं, उसको बारीक कतर लें। 1.5 इंच का टुकड़ा है अदरक का, उसे बारीक कतर लें आप। 10 से 12 साबुत मिर्चें हैं और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जो बारीक काटनी है। और हमने इधर लिया है ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, दालचीनी है 2-3 टुकड़े, 4-5 इलायची लौंग हैं और 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं और तेज़पात का पत्ता है। और नमक हस्बे जायका ले सकते हैं आप, और आधा कप हम इसमें तेल डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं खड़े मसाले का कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में या देगची में, जिसमें भी आप बनाएं, उसमें हम तेल डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप ये तेल था। इसमें हम डाल देंगे अब प्याज, जो हमने बारीक चॉप की हुई है। प्याज को हम गुलाबी करेंगे, बिल्कुल काला नहीं करेंगे इसे। इतना पकाएंगे हम प्याज को कि गुलाबी हो जाए। उसके बाद फिर हम वो दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये प्याज हमारी सुर्ख होने वाली है, गुलाबी। तो इस दौरान हम लोग ये तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और ये लौंग, ये इसमें डाल देते हैं हम। और इसके साथ साथ जो हमने लाल मिर्चें काटी थी वो डाल देते हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ बारीक कटा हुआ लहसुन, ये भी इसमें जाएगा। थोड़ी देर इसे पकाएंगे हम, ताकि सब चीज़ें ही पक जाएंगी और हमारी प्याज भी गुलाबी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम शामिल करेंगे इसमें कीमा। अब प्याज हमारी सुर्ख गुलाबी तकरीबन हो चुकी है। अब आप इसमें कीमा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इस प्याज में ऐसे भूनेंगे। देखें, दोस्तों, जब आप ये कीमा ट्राई करें, आपको अच्छा लगे, ये रेसिपी पसंद आए आपको, तो मेरा ये चैनल ज़रूर लाइक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। और उसके बाद बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। इंशाल्लाह बकरीद भी आने वाली है, तो मैं बकरीद के हवाले से भी आपको बीफ का, मटन का अच्छी रेसिपी आपको बनाना बताऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला। इस दौरान हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे जायका। मैं तकरीबन इसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा टेबल स्पून डाल रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम बाद में भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन हमने 10 मिनट इसे पकाया है।
अब हम इसको हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि अपनी भाप में कीमा अच्छी तरह गल जाए। फिर हम इसको आखिर में भूनेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, कतरी हुई अदरक डाल देंगे, हमारा कीमा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम जब तक इसको ढक देते हैं और चूल्हा हल्का कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, बेहतरीन कीमा हमारा गल चुका है। अब हम आंच तेज़ करके, चूल्हे की आंच तेज़ कर दें। अब हम इसे भूनेंगे तेज़ आंच पे, क्योंकि अब ये तैयारी पे है बिल्कुल। कीमा हमारा बिल्कुल गल चुका है। इस दौरान हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ी सी अदरक बचा के बाकी अदरक इसमें हम डाल देते हैं। बाकी अदरक ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। और हरा धनिया भी है हमारे पास। अब हम इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे। अब कीमा हमारा बिल्कुल तैयारी पे है। अब हम सिर्फ इसको भूनेंगे बस, ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। भूनने की खुशबू आ जाती है। बेहतरीन कीमा तैयार हुआ है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस दौरान हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे। मैं अपनी हर डिश में जिसमें हरा धनिया डलता है, दरमियान में, भुनने के दरमियान में मैं ज़रूर डालता हूँ। और ये मैंने सीखा है। एक कुक हैं हमारे जावरा के, उनसे सीखा है मैंने। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब आप भुनने के दरमियान हरा धनिया अगर डाल दें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बेहतरीन भुनाई पे आ गया है। ये देखें जी, बिल्कुल तैयार है। बस अब हम इसे डिश आउट करता हूँ। बिल्कुल रेडी हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकराईद भी आप ट्राई कर सकते हैं। बकराईद के गोश्त से भी बना सकते हैं आप। बहुत उम्दा बनता है, बेहतरीन बनता है। ये हमारा खड़े मसाले का कीमा तैयार हो गया है। चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अब हम इसे डिश आउट, मैं इसे डिश आउट करता हूँ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का बना है ये। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और हम भी इसके साथ साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वक्त जो पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा को इस दुनिया से ख़त्म फरमा दे। जो इससे मुतासिर हैं, या अल्लाह उनको सेहतियाबी, तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इस कोरोना की वजह से जो लोग जाँ बहक हो गए, या अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। खुश रहिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये खड़े मसाले कीमा आप पराठे से भी खा सकते हैं, रोगनी नान आते हैं उनसे भी खा सकते हैं, घर की चपाती उससे भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके मेहमान आप जब खाएंगे तो उंगलियां चाटते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। चलिए जी, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, घर वालों का, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।